सबसेट्स। ओके, पहला क्वेश्चन का सबसेट्स आएगा, एक बार सेट में एक बार एक ही एलिमेंट है, इसका आएगा सबसेट्स आएगा 2 to the 1, 2 आएगा। ओके, तो क्या है, पहला फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ये देख तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, दोनों बच्चों आएगा इसका। ओके, आंसर सबसेट्स क्या क्या है, ये एक आएगा और क्या ये एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, कितना सबसेट आएगा ए बी का। ये 2 to the 2 4 ठो आएगा बच्चों के, 4 ठो सबसेट्स आएगा। पहला फाई आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, ये सब सबसेट इसके हर एलिमेंट इसमें है, और क्या ए बी आएगा। ओके, ठीक है, एक बड़ा 4 ठो एलिमेंट आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ये 1 2 3 का कितना सबसेट्स आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, एक सेट में 3 ठो एलिमेंट है, इसका सबसेट आएगा 2 to the 3, 8 ठो आएगा। ओके, पहले फाई आएगा, ये सभी सिंगल सिंगल आएगा। अगर एक सेट में अगर एक ही एलिमेंट बोलते रहता है उसे सिंगल टर्म सेट कहते हैं। ओके, एक सेट में एक ही एलिमेंट रहता है तो सिंगल टर्म सेट कहते हैं। इफ इन a set only one element, that is set is called single term set. ओके, सिंगल टर्म सेट क्या है, अगर एक ही एलिमेंट में रहता है सिंगल टर्म सेट। ओके, ये एक सिंगल टर्म सेट है, ये भी सिंगल टर्म सेट है, ये भी सिंगल टर्म सेट। ओके, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा। ओके, 1 2 1 3 2 3। ओके, लास्ट फाइनली एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 8 को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 5, फोर्थ क्वेश्चन, 5 का सबसेट, ये 2 to the 0 1 आएगा, एक ही तो आएगा, इसमें एक ही तो आएगा, 5 खुद इटसेल्फ आएगा, एक ही तो आएगा। 5 इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका आंसर 5 ही होगा। ओके, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ठीक है, तो एक ही तो आंसर आएगा उसका। ये 5 जो है उसका सबसेट होगा, 5 जो है किसका सबसेट होगा, खुद अपने आप को सबसेट होता भी है। नेक्स्ट देखिए 6, क्या मैं एक तो लिखा हूं 6 में 1 से लिखा ABCD का सबसेट। ABCD का सबसेट। ओके, कितना होगा, ABCD का सबसेट कितना होगा, 2 to the 4 16 को आएगा। ओके, ठीक है, 16 को आएगा। लिखिए क्या क्या आएगा, लिखिए, आप खुद पहले लिखिए उसके बाद में लिखूंगा। तो बच्चों देखिए, ये पहले 4C0 जो है एक किलो आएगा, तुम्हारा 5 आएगा पहले। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, हम लास्ट क्लास बोले थे 4C0 4C1 4C4 4C2 4C3 4C4, ये तुम्हारा 2 to the 4 आएगा। ओके, इसका मीनिंग भी होता है 4C0 मीन्स एक किलो माने जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एक किलो आएगा। 4C1 माने 4C1 ऐसा निकलता है कि 4/1। ओके, अगर तुम्हें कोई बच्चा 4C3 निकालेगा, ऐसे निकलेगा 4/3, ऊपर एक कम नीचे एक कम, ऊपर एक कम नीचे एक कम, नीचे 1 आने से स्टॉप हो जाएगा। 4C1 तुम्हारा 4 ठो आता है, 4C3 4 ठो आता है। ओके, 4C1 भी 4 ठो आएगा। देखो, पहला 4C0 में एक ही ठो आएगा, 4C1 4 ठो आएगा, मतलब सिंगल सिंगल वाला 4 ठो आएगा। A B C D। ओके, 4C2 वह डबल डबल वाला कितना आएगा, 4C2 मैंने 4/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम,
छेड़ो आएगा, 4C2 वाला छेड़ो, डबल वाला छेड़ो आएगा, AB आएगा, SC आएगा, AD आएगा, अगेन BC आएगा, BD आएगा, CD आएगा। ओके, तो बच्चों AB, SC, AD, BC, BD, CD छेद हो रहा है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट बार आप 4C3, 4C3 हम निकाले हैं यहाँ पर, 4C3 4 आएगा, 4/3 ऊपर एक कम नीचे एक कम, 4 आएगा, पर 3 वाला 4 आएगा, ABC, उसके बाद ABD, ABC और क्या ABD, ACD, ओके। यहाँ पर ABC, ABD, BCD हम नहीं लिखे हैं, ये 4 है बच्चों, ABC, ABD, ACD, BCD, 1 2 4 हो गया। फाइनली तुम्हारा 4C4 एक किलो आएगा, 4C4 करोगे ना, 4/4 ऊपर एक कम नीचे कम करोगे सब कट जाएगा, एक किलो आएगा, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1 सब कट जाएगा, वो एक किलो आएगा। 4C4 में तुम्हारा 3 को 4 वाला तुम्हारा एक किलो आएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इससे 16 तो कुछ आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला ये इसका सबसेट बनाने के लिए बोलता है, ये 2 to the 3 8 तो आएगा, ठीक है, ये 2 to the 3 8 तो आएगा। पहला आप बना सकते तो बनाइए, उसके बाद मैं बनाऊंगा। इसका सबसेट्स निकालना है, टू टू द 3 8 तो आएगा। पहला 5, पहला 5, उसके बाद ये एक ठोस एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ये कर दीजिए। पहला 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये एक एलिमेंट को सेट कर दीजिए, और ये एक एलिमेंट को सेट कर लीजिए। सब हर एक का सिंगल सिंगल आएगा। एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, उसको सेट बना दीजिए, सिंगल सिंगल आएगा। ओके, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, उसको सेट बना दीजिए। अगर सिंगल सिंगल हो गया, उसका डबल डबल आएगा। ये एक एलिमेंट है, ये भी ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, डबल डबल आएगा। ये एक तो आएगा, फिर ये आएगा, ये आया, ये आएगा, हो जा रहा है। ओके, ये आया बच्चों, ये एक हो गया, ये एक हो गया, अगर ये होगा, डबल डबल होगा बच्चों। इसको सेट बना दीजिए, डबल डबल हो गया। ओके, डबल डबल हो गया तो उसका ट्रिपल पूरा ये, उसको फिर एक सेट बना दीजिए, खुद इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है मैडम।
तो बच्चों 8 होगा कि नहीं थोड़ा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इटसेल्फ एक तो ओके। हाँ मैडम, हमारा पावर सेट क्या होता है? ओके, एक सेट का सभी सबसेट को फिर से एक सेट बना जाता है, उसे पावर सेट बोला जाता है। ओके ओके, हमारा ये पावर सेट होता है, इट इज द सबसेट, इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ, प्लॉट नंबर क्या है? प्लॉट नंबर जो पावर सेट जो है, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके, तो जो भी हमारा सेट का सबसेट है उसको फिर से एक सेट जब बना देंगे वो पावर सेट होता है। ओके, सपोज एक सेट में तुम्हारा ए बी है, तो पावर सेटअप ए पूछेगा, ये ऐसे डिनोट किया जाता है, पावर सेटअप को ए को ऐसे डिनोट किया जाता है, पावर सेटअप ए पूछेगा, ठीक है। तो जितना क्या क्या सबसेट आएगा, आई आएगा, ए आएगा, और ये बी आएगा, ए बी आएगा। ये सबसेट को फिर से एक सेट में अगर जब रखेंगे उसको पावर सेट ऑफ ए बोला जाता है। ओके, सो इट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके, पावर सेट। ओके, तो एग्जाम में तुम्हें पूछता है कि अगर इस सेट में, क्वेश्चन ये डीएवी में आया था, अगर इस सेट में ऐसा है, फाई है, ओके, तो पूछा था पावर सेट ऑफ ए, इज पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए, ये फाइंड करने के लिए बोला था, 3 बार बोला था। तो इसका क्या आंसर आएगा? पहला ए है, तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पहला ए है, इसका पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा? ये 2 टू द 0 1 आएगा, मतलब पहला 5 है। ओके, ये एक एलिमेंट है, ए सेट में एक एलिमेंट है, ये पर ए सेट में ये क्वेश्चन देता है, ये एक सेट है, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पर मैं जैसे पहला था वैसे ही था, ए सेट में कुछ नहीं है, ए सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ए सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, पूछा था पावर सेट ऑफ ये, पहला आएगा 5 आएगा, पावर सेट ऑफ ए पहला 5 आएगा। ओके, एक एलिमेंट आ जाएगा। ओके, ये पहला 5 हो गया, उसको हम सेट में बना दिए, क्योंकि हमारा पावर सेट वही बोलते हैं कि जो भी सबसेट्स आता है उसको ये, तो पहला भी एक हो गया। सेकेंड टाइम जब करेंगे, ओके, सेकेंड टाइम जब करेंगे ये बनेगा 2 टू द पावर 1, अब एक एलिमेंट ये आ गया। ओके, पहला पावर सेट ऑफ ए की इसको 5 आएगा, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ, आई भी सबसेट टू इटसेल्फ है। ओके, पहला आएगा ये, उसको अभी उसको फिर सेट बना देंगे, तो हमारा पावर सेट बोलता है कि सबसेट का फिर जब हम सेट बना देते हो पावर सेट बन जाता है। ओके, देन उसको फिर अभी एक एलिमेंट हो गया ये, फिर नेक्स्ट अगर पावर सेट करेंगे 2 टू द 1 2 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, और ये खुद एक तो आएगा, उसके बाद उसको सेट बना देंगे, फिर पावर सेट ऑफ ए। अब इसमें 2 एलिमेंट है, अब इसको 2 एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ये करेंगे 2 टू द 2 4 तो आएगा, इसमें अगर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसको फिर पावर सेट करेंगे 4 तो आएगा, क्या क्या आएगा देखिए, पहला 5 आएगा, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट है और ऑब्जेक्ट है। ओके, ये इस एलिमेंट का सिंगल करेंगे, इस एलिमेंट का सिंगल करेंगे, फिर ये 2 एलिमेंट को लेंगे, उसको एक सेट बनाएंगे, ये
दो एलिमेंट देंगे, इसका एक तो सेट बनाएंगे, डबल हो गया। तो ये जितना सब सबसेट है इसका फिर से जब सेट बनाते हैं वो पावर सेट बोला जाता है। ये आएगा 1 2 3 4 5, कुछ गड़बड़ है, 4 आएगा, 1 2 3 4, हाँ 4 है, 1 2 3 4। ये 2 एलिमेंट है, इसको समझ लीजिए, इसका फिर ये सबसेट करेंगे। ये पाई पहला आएगा, तो ये एक एलिमेंट सिंगल, ये भी एलिमेंट सिंगल, फिर इन दोनों का डबल, डबल को फिर सेट करेंगे ये टोटल। ठीक है, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, CHC कोर्स में भी वाला क्वेश्चन है। अगर इस साइड में पाई है तो बिल्कुल ये कितना आएगा। ठीक है, बच्चों समझे पावर सेट ना नहीं समझे? यहाँ पर तो अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है, ए सेट में 2 है, तो जितना सबसेट्स आता है उसका सेट बना देते हैं, उसे पावर सेट कहते हैं। और बुक में भी क्वेश्चन है, देखिए पावर सेट कब करो, तो इसका आएगा तुम्हारा 2 टू द पावर 0 1 आएगा। ओके, देखिए इसका पावर सेट हम करेंगे तो ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका पावर सेट करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए पहला पाई आएगा। ओके, पाई है, ये सबसेट्स है। ठीक है, अगर उसको फिर हम ऑल द सबसेट को अब सेट करेंगे वो पावर सेट बनता है। ओके, इसको फिर सेट कर देंगे। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, पावर सेट ऑफ ये आएगा 2 टू द पावर एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो पावर सेट बोलते समझे, तुम्हारा जब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास दिया जाएगा समझोगे पावर सेट। हमारा सुपर सेट देखिए, सुपर सेट ए सबसेट भी कल लास्ट क्लास पढ़े। सबसेट ए क्या होता है, सपोज ए सेट में ए बी सी है, यहाँ बी सेट में सपोज ए बी सी डी है। ओके, यहाँ पर ए सबसेट बी है कि नहीं? वाई ए सबसेट बी, ए सबसेट बी क्यों है? लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, बोलिए ए सबसेट बी क्यों है? कि सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ए का सारे एलिमेंट बी में है। ओके, दैट्स व्हाई ए सबसेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a set A present in B then A subset B. Okay, A subset B है then you can write B superset of A. If A subset B है then you can write B superset of A. ये तुम्हारा सिंबल है सुपरसेट का। अच्छा, तुम्हारा लास्ट क्लास हम लिखा था नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ किसका? होल नंबर, होल नंबर सबसेट किसका? इंटीजर, इंटीजर सबसेट किसका? राशनल नंबर सबसेट किसका? रियल नंबर। ओके, ये सबसेट था। और रियल नंबर ये सबसेट किसका? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको तुम अब उल्टा में लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज superset of your rational number, real number is superset of your rational number superset of your integer is superset of your whole number is your superset of your natural number। ऐसे लिख सकते हो सुपरसेट। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सुपरसेट है। ओके, जो सबसे सुपरसेट है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट इट इज ए सुपरसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, हर सेट से बड़ा है। यूनिवर्सल सेट लिखिए, इसे कहते हैं इट इज ए सुपरसेट, इसको यू में डोनेट किया जाता है। ओके, यूनिवर्सल सेट इट इज ए सुपरसेट ऑफ एवरी सेट, इट इज ए सुपरसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये तुम्हारा सुपर यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट देखिए, सपोज तुम्हारा ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 2 3 है, ये सी सेट में 1 2 5 3 4। ओके, डी सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर बोलिए कौन यूनिवर्सल सेट कौन है? यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन है? जो सबसे बड़ा सेट है और इसका हर एलिमेंट उसमें रहता है।
ओके, डी इज सुपरसेट ऑफ ए, डी का ए का हर एलिमेंट डी में है, ए का हर एलिमेंट, सुनिए अगर ए सबसेट डी होता है तभी डी सुपरसेट ऑफ ए होगा। ए का हर एलिमेंट डी में और डी बड़ा है और डी सुपरसेट ऑफ ए, बी डी इज ऑल्सो सुपरसेट ऑफ बी है, डी इज ऑल्सो सुपरसेट ऑफ द बी है, बी का हर एलिमेंट डी में है तो बी सबसेट ऑफ डी है, उसका रिवर्स डी सुपरसेट ऑफ बी है, फिर डी सुपरसेट ऑफ द सी है। ओके, कि सी का हर एलिमेंट डी में है और डी इज सुपरसेट ऑफ सी। ओके, डी में थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो इट इज द सुपरसेट ऑफ एवरी सेट, जो सुपरसेट ऑफ एवरी सेट का होता है डी इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, जो हर सेट का सुपरसेट है उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, जो हर सेट का सुपरसेट है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है तुम्हारा है जो सबसे बड़ा सेट है और हर सेट का एलिमेंट इसमें रहता है, इसमें से यहाँ पर ए है, बी है, सी दे दिया है और ए का भी एलिमेंट उसमें रहेगा, बी का भी एलिमेंट वही रहेगा, सी का भी एलिमेंट उसी में रहेगा। कौन इसमें से सुपरसेट है? कौन है बोलिए? थर्ड वाला इज सुपरसेट आएगा। ठीक है, तो दिस इज द सुपरसेट लिखोगे। फोर्थ वाला भी तो आएगा। अच्छा, फोर्थ वाला आएगा, इसमें तो जीरो नहीं है कि ए सेट का, बी सेट का, सी सेट का हर एलिमेंट, ए सेट का, बी सेट का, सी सेट का हर एलिमेंट एक ही सेट में रहेगा और उसमें एक्स्ट्रा भी रहेगा। ए सेट का एलिमेंट इसमें है 1 3 5, बी सेट का एलिमेंट इसमें है 2 4 6, सी सेट का एलिमेंट इसमें है 0 2 4 6 8। तो ए बी सी का हर एलिमेंट इसमें रहेगा। ओके, और एक्स्ट्रा भी रहेगा। तो ये दिस वन इज द व्हाट सुपरसेट। थर्ड सेट में जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 9 10। ओके, तो these यहाँ पर is a superset of every set, superset of every set। ओके, अच्छा एक बात बोलिए क्यों नहीं होगा? इसमें जीरो नहीं है। अरे इसमें जीरो है क्या? तो सुपरसेट वो बनता है जो हर सेट का, ये मतलब सुपरसेट बनता है हर सेट का, इसका भी सुपरसेट बनेगा, इस सेट का भी सुपरसेट बनेगा, डी इज द सुपरसेट ऑफ ए बनेगा। ओके, डी इज द सुपरसेट ऑफ बी बनेगा, डी इज द सुपरसेट ऑफ सी बनेगा। मैंने ए का हर एलिमेंट, सपोज को मैं डी ले लेता हूँ, इस सेट का नाम मैं डी ले लेता हूँ। ओके, तो ए का हर एलिमेंट डी में रहेगा, बी का हर एलिमेंट डी में रहेगा, सी का हर एलिमेंट में रहेगा, एक्स्ट्रा भी रहेगा। तो योर डी इज कॉल्ड व्हाट सुपरसेट ऑफ एवरी सेट इज डी। इसे मैं डी ले लिया। ओके, डी इज सुपरसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, जो सुपरसेट ऑफ एवरी सेट होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा था यूनिवर्सल सेट कौन है? So D is the superset of every set, so D is called universal set। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो है B3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यूनिवर्सल सेट समझे? इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स आएगा, माने और हाँ व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट लिखोगे, यूनिवर्सल सेट विल बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट जो है क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जब सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोला जाता है तो राइट ट्रायंगल भी ट्रायंगल्स में आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ट्रायंगल्स आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ट्रायंगल्स में आएगा। ओके, और स्केलर ट्रायंगल्स भी ट्रायंगल्स आएगा। तो यूनिवर्सल सेट आएगा सेट ऑफ द ट्रायंगल्स आएगा। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग का यूजफुल है। अभी जो पढ़ेंगे इंटरवल जो है सबसे बड़ी बात है, ये वाला इंटरवल। ओके,
ये तुम्हारा रिलेशन फंक्शन में यूज है। फंक्शन में ये x का ये तुम्हारा दिया है x बिलोंग्स टू r फॉर रियल नंबर, और ये -4 ये सेट बिल्डर में दिया है x नेक्स्ट, इसे इंटरवल फॉर्म में करेंगे। देखिए इसको नंबर लाइन करेंगे, नंबर लाइन भी कर सकते हो। ये देखिए इक्वल नहीं है तो ये ओपन रहेगा, इक्वल नहीं है तो ये ओपन, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ओपन रहेगा, और 6 इक्वल है इंक्लूडिंग 6, ये पूरा ऐसा पूरा ये रहेगा। ओके 6 क्लोज है, ये -4 ओपन है, तो इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ओके x बिलोंग्स टू ओपन, ये ओपन मीन्स नॉट इंक्लूडिंग -4, और ये 6 क्लोज ब्रैकेट मीन्स इंक्लूडिंग 6, मैंने तुम्हें ले गए सभी वैल्यू लोगे -4 से 6 रियल नंबर, मैंने इसका अंदर फ्रैक्शन भी आएगा, सभी फ्रैक्शन सभी रैशनल नंबर आएगा, p/q फॉर्म नंबर भी आएगा, इस बिटवीन -4 से 6 सभी आएगा। ओके सभी आएगा, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं आएगा, माइनस यहाँ पर 6 इंक्लूडिंग आएगा, 6 इंक्लूडिंग 6 भी आएगा। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है ये इक्वल दिया है, इक्वल का मीनिंग है ये 6 इंक्लूड रहेगा, क्लोज ब्रैकेट फॉर इंक्लूडिंग, और ओपन ब्रैकेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, -4 नहीं आएगा, इसमें -4 नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना है, राइट इन इंटरवल्स, इसको इंटरवल फॉर्म कहते हैं। ये सेट बिल्डर में दिया है, इवन है सेट बिल्डर में, तो इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्लोज का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग 6, ओपन का मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग -4। ठीक है, सेकंड वाला भी इसी तरह लिखिए, सेकंड वाला का ये पहला वाला का है, सेकंड वाला देखिए क्या दिया है। ओके सेकंड वाला देखिए क्या दिया है वाला, ये x बिलोंग्स टू r है, ये बहुत जरूरी है आगे जाके ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये -12 x -10, लेकिन इंक्लूडिंग नहीं है, -12 इंक्लूड नहीं है, -10 भी इंक्लूड नहीं है, ये -12 इंक्लूडिंग नहीं है, और ये इंक्लूड नहीं है तो सर रखोगे व्हाइट रखोगे, इसे पूरा ब्लैक रखोगे इसको, और ये -10, तो इनके बीच में जितना सभी रैशनल नंबर p/q फॉर्म नंबर जितना सभी इंटीजर सब आ जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट मिलेगा, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है नॉट इंक्लूडिंग, ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा बच्चों, ऐसा रहेगा इंटरवल फॉर्म, ये इक्वल नहीं है बल्कि से ओपन ब्रैकेट रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, बच्चों इक्वल अगर रहता है तो क्लोज ब्रैकेट दोगे, इक्वल हो तो क्लोज ब्रैकेट, अगर नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लिखोगे। ये देखिए x बिलोंग्स टू r है, और x का वैल्यू 0 इंक्लूड है, ये 0 इंक्लूड है, 7 लेकिन इंक्लूड नहीं है, तो उसको बच्चे से नंबर लाइन अगर करोगे ऐसा आएगा 0 का, लेकिन ये करोगे पूरा ये दोगे पूरा इंक्लूडिंग 0, लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे ब्लैंक छोड़ोगे उसको। इनके बीच में जितना सभी फ्रैक्शन, जितना सब रैशनल नंबर, जितना सब रियल नंबर सब आएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर भी आएगा, सब आएगा। तो लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये क्लोज देना है, ये इक्वल है, इसका मीनिंग ये होता है, क्लोज का मीनिंग इंक्लूडिंग 0, 7 को अपॉन देना है क्योंकि इकार इक्वल नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ बिट, फोर्थ बिट देखिए, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये 3 लेस देन x लेस देन ये, देखो ये 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका ये आएगा इंटरवल आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा 3 क्लोज आएगा, 4 भी क्लोज आएगा, क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग है इंक्लूडिंग। ओके, और इसको नंबर लाइन भी करोगे तो ऐसा, इसे नंबर लाइन भी करोगे। ओके, और ये 3 इंक्लूड है तो ये पूरा गड्ढा रहेगा, पूरा ये रहेगा, पूरा ये 3 है, 4 भी इंक्लूड है, पूरा ये रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा बुक पे भी दिया है तुम्हारा इंटरवल, बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट तुम्हारा क्लास में तुम्हारा ये देखिए, ये आप और ये दोनों ओपन है, दोनों ओपन है,
दोनों ओपन है। ओके, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, ये दोनों ओपन है, तुम ऐसा लिख सकते। इसको अगर तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा होगा, x so that x belongs to R, ये ओपन है तो तुम्हारा ऐसा रहेगा, a इक्वल नहीं रहेगा, x लेस देन b ऐसा रहेगा, इसका इक्वल नहीं रहेगा, इसका दोनों क्लोज्ड है ऐसा रहेगा, इसका x जो है इसे इक्वल रहेगा इसमें, और इसमें a इंक्लूड है, b लेकिन नहीं है। ओके, और इसमें a ओपन है और इक्वल नहीं रहेगा, b लेकिन क्लोज्ड है। ओके, b इक्वल मीन्स क्लोज्ड है, और ऐसा इंक्लूडिंग b, यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग a, ठीक है, ये इंटरवल फॉर्म है। ओके, देखिए ये समझे, दोनों इक्वल है, यहाँ पर a इक्वल है, ये भी b इंक्लूडिंग है, ठीक है, यहाँ पर a ओपन है, b दोनों ओपन है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इस टाइप को लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और इसको ऐसा लिखने के लिए इंटरवल फॉर्म कहते हैं, ऐसे लिखने के लिए इंटरवल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ये था तुम्हारा, देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये ऐसा लिखोगे, समझ ए सेट दे दोगे, x so that x belongs to रियल नंबर, यहाँ पर x जो ये ओपन है मीन्स इक्वल नहीं रहेगा, -3 लेस देन कितना 0, ठीक है, ओपन रहेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, दोनों क्लोज्ड है, ये b सेट दे दीजिए, x so that x एक तो रियल नंबर है, यहाँ पर लेकिन इक्वल रहेगा क्योंकि क्लोज दिया है, दोनों क्लोज्ड है। ये वाला चाहिए बच्चों, हम लोग का जो पढ़ाएंगे फंक्शन चैप्टर में वो चाहिए। ये देखो, ये इंटरवल फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, x so that x belongs to R, x का वैल्यू जो है 6 ओपन है, 12 क्लोज्ड है, मीन्स इक्वल है, क्लोज मीन्स इक्वल दोगे इधर। नेक्स्ट है फोर्थ बिट, देखिए ये क्लोज रहेगा, ओपन है मीन्स इक्वल रहेगा, वो इक्वल नहीं है, x so that x belongs to R, -23 इक्वल रहेगा, और 5 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं रहेगा। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों, एक इंटरवल देता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए। बच्चों समझ में आया आप लोग को? बच्चे लोग देखिए यहाँ पर क्या सिंबल यूज होगा, देखिए ये सबसेट, इसे प्रॉपर सबसेट को सबसेट बुला सकते हो। ओके, लेकिन बात इसमें कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, ये यूज होगा, ये सबसेट का सिंबल, प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज होगा। इसका हर एलिमेंट इसमें है, इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं है तो डज नॉट सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट बात है, ये एक स्टूडेंट 11th क्लास का है और ये स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल बड़ा होता है, 11th क्लास उसका एक पार्ट है, तो ये सबसेट होगा बच्चों। अरे स्कूल मीन्स तुम्हारा 1 से लेके 12 तक बोला जाता है, ओके, और ये 1 से लेकर 12 तक, और यहाँ पर 11th क्लास का एक तो सेट है, तो ये उसका सबसेट बनेगा। ओके, इसका हर ये उसमें है, तो समझ रहे हो, तो ये सबसेट बनेगा बच्चों। नेक्स्ट ये थर्ड वाला 11th स्कूल एक तो पार्ट है और ये स्कूल है। ओके, जो बच्चे CHSE पढ़ रहे हो उसका बुक बोलोगे, मैं CHSE का भी पढ़ा दूंगा, इनके साथ CBSE CHSE दोनों मिला कर पढ़ा दूंगा। जो बच्चे CHSE पढ़ रहे हो मुझे बोलोगे तो पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, देखिए सर्कल इन ए प्लेन, सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, ये सुपर सेट होगा लेकिन सबसेट नहीं बनेगा।
ये तुम्हारा सर्कल इन प्लेन मीन्स, सर्कल इन प्लेन मीन्स 2 यूनिट का सर्कल हो सकता है, रेडियस 2 यूनिट्स का हो सकता है, 3 यूनिट्स का सर्कल हो सकता है, ठीक है, 3 यूनिट्स का 2 यूनिट्स का सर्कल हो सकता है, ओके। और ये 1 यूनिट का सर्कल बोल रहा है, तो ये तुम्हारा ये ज्यादा है ये कम है, तो ये इसका पहला बात बोल रहा है सर्कल प्लेन, ये सुपर सेट इधर लगेगा, और सर्कल इन सेम प्लेन विद 1 यूनिट रेडियस, ये सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट होगा, सुपर सेट होगा लेकिन नॉट सबसेट है, ठीक है। हमें यही दो सिंबल यूज करना है, तो सर्कल इन प्लेन में ये एक ही है और ये ज्यादा है, तो हमारा पहला इसका बात बोल रहा है सर्कल इन प्लेन हो 2 cm का, 3 cm का, 1 cm का, 1 cm का रेडियस का 1 यूनिट का हो सकता है, ये पहला इसका बात बोल रहा है, कोई भी सर्कल का कोई भी रेडियस का हो सकता है। और इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ क्या लिखा है, द सर्कल इन द रेडियस 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट का ये, ठीक है, तो ये सुपर सेट होगा, लेकिन हमें ये दो सिंबल में कोई यूज करना है, तो कोई उपयोग। ये ट्रायंगल इन प्लेन, रेक्टेंगल, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल बात बोल रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल मीन्स सब कुछ है, ट्रायंगल मीन्स आइसोलेशन, ये सबसेट होगा, ये सबसेट होगा। ट्रायंगल मीन्स आइसोलेशन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, सब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका सबसेट होगा। ये भी नेचुरल नंबर और इंटीजर, ये भी सबसेट होगा, सबसेट होगा। इवन नंबर और इंटीजर, इवन नंबर 2, 4, 6 ऐसा चलेगा, ओके। और ये तुम्हारा इंटीजर, तुम्हारा उसमें इंटीजर ज्यादा है, लेकिन 1, 2, 3 सब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और 0, -1, -2 से इंटीजर आएगा, तो ये सबसेट बनेगा, ओके, इवन इंटीजर, ओके, ठीक है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ओके, कौन ट्रू है फॉल्स है, तो ये तो सबसेट होगा बच्चों, इसका हर एलिमेंट इसमें ये ट्रू है, इसका हर एलिमेंट से ट्रू है, ओके। ये बावल मीन्स पर क्या आएगा, ए, इसका बावल मीन्स पर क्या आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू आएगा, इसको सेट बिल्डर में किए थे तो नॉट सबसेट दिया है, तो फॉल्स होगा, ओके। ये इसका सबसेट बन रहा है, ये नॉट सबसेट दे रहा है तो फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा ये ए, इसका ए इसमें है, बावल्स में है, ए, आई, यू में, ओके। ये सेट बिल्डर में दिया है, रोस्टर फॉर्म में क्या उसका है, तो ये सबसे ट्रू है। नेक्स्ट, इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं है, फॉल्स है। अच्छा ये एक सेट है, इसका हर एलिमेंट इसमें है, ट्रू है। अच्छा देखो ये अगर इधर हमारा सबसेट सिंबल रहता तो ये ट्रू होता, ये बिलोंग्स टू बोल रहा है, अगर बिलोंग्स टू के लिए ये सुनो, ऐसा ए बिलोंग्स टू ABC, ये ट्रू है, ये एक एलिमेंट है, ये ऐसा होता तो ये ट्रू होता। और क्या होता, अगर इसको सेट बनाता है, ए सबसेट ऑफ किसका, ABC, ये भी ट्रू है, तो लेकिन ये क्वेश्चन अलग दे दिया, देखिए यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट दिया, तो यहाँ पर सबसेट का सिंबल रहना था, बिलोंग्स टू, अगर नहीं तो ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता तो ये भी ट्रू होता है, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता तो ये ट्रू होता, तो कर्ली ब्रैकेट है, ये फॉल्स है। यहाँ पर ये सेट जब बन गया तो यहाँ सबसेट का सिंबल रहना चाहिए, ये वाला सिंबल रहना चाहिए, ये ऐसा होता तो ये ट्रू होता, ऐसा भी होता तो ट्रू होता, लेकिन ये दिया और यहाँ पर सबसेट का सिंबल चाहिए, बिलोंग्स टू सिंबल्स लिख दिया, फॉल्स है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आएगा, देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में बनाए, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 2, 4 आएगा, इवन नेचुरल लेस देन 6। नेचुरल नंबर विच आर डिवाइड 36, कौन कौन नेचुरल नंबर डिवाइड 36, 2, 4, 6, ओके, ये सभी नेचुरल नंबर डिवाइड 6, 1 अगेन 36 इटसेल्फ, ये सभी नेचुरल नंबर डिवाइड 36 करता है, ओके। 3 भी है, ओके, तो ये सबसेट बनेगा क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है। यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2, 4 आएगा, ओके। एंड ये तुम्हारा
और जो डिवाइड 36 ये सब ये है, तो इसका हर एलिमेंट इसमें है, ये 2 4 इसमें है, तो इस 2 है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एक ही तो चीज रह गया तुम लोग का, ये 3 नंबर। ओके, और नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे 3 नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास अच्छा रहेगा क्लास हमारा, क्योंकि ऑपरेशन सेट बहुत इजी है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये बहुत अच्छा चीज है, जो भी CHSE में भी है, CBSE में भी है, ठीक है। यहाँ से अच्छा है, तो इस सेट में 6 मार्क का गिरता है और लगभग 10 मार्क का क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है बच्चा, जितना रहने दो। ओके।